नहीं ये दूसरे लेसन का द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो दूसरे लेसन से नेल्सन मंडेला आपके सामने है। टोटल पर्सन 2% हमने फर्स्ट लेसन में से इम्पोर्टेंट बताया था और समझा दिया है। तीसरा इसका लिख नहीं पाए हैं। चौथा प्रश्न हमने राइट कर दिया है यहाँ पे। तो इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वाही बाद द इनॉग्रेशन ceremony the greatest ocean occasion for South Africa। साउथ अफ्रीका के लिए यानी दक्षिणी अफ्रीका। और यानी के लिए दक्षिणी अफ्रीका के लिए इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह है। दक्षिणी अफ्रीका के लिए उद्घाटन समारोह। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अवसर। क्यों था? वाह यानी क्यों? वाह यानी दक्षिणी अफ्रीका के लिए उद्घाटन समारोह सबसे बड़ा अवसर क्यों? मेरी बात, दक्षिणी अफ्रीका के लिए उद्घाटन जो समारोह है वो सबसे बड़ा अवसर क्यों था? प्रश्न समझ में आया? ठीक है, ध्यान दीजिए। पॉलिटिशियंस का मतलब क्या होता है? राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियंस में क्या होता है? राजनीतिक। राजनीतिक है ना। एनी और डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? गणमान्य है। राजनीतिज्ञ और गणमान्य। फ्रॉम यानी से 140 यानी 140 और सो कंट्रीज यानी देशों। अटेंडेड यानी उपस्थित थे। द सेरेमनी यानी समारोह में। फुल स्टॉप है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। यानी ये जो राजनीतिज्ञ और गणमान्य जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ गणमान्य जो लोग हैं वो कितने देशों से? 140 देशों से। और वहां पर क्या हुए? उपस्थित। समारोह में क्या हुए? वो उपस्थित। हम ये कह सकते हैं कि 140 100 कंट्रीज यानी 140 से या 140 देशों से राजनीतिज्ञ और गणमान्य, राजनीतिज्ञ और गणमान्य समारोह में उपस्थित हुई। कहां पर उपस्थित हुए? समारोह। 140 देशों से गणमान्य और
राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो उपस्थित हुए। मोर देन यानी इससे ज्यादा, मोर देन का मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा। ये कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हरी बात सुनने। कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है कि मोर देन 10 लाख यानी 10 लाख, 10 लाख यानी 10 लाख साउथ अफ्रीकन यानी दक्षिणी अफ्रीका। कहने का मतलब 10 लाख से अधिक दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्ति, मैन यानी MAN, मैन यानी एक आदमी, और MEN यानी बहुत सारे आदमी। तो 10 लाख से अधिक दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्ति या आदमी, महिलाएं, वोमेन यानी महिलाएं या औरत, एंड यानी और चिल्ड्रन यानी बच्चे, अटेंडेड यानी उपस्थित हुए। द सेरेमनी का मतलब क्या होता है, समारोह। 10 लाख से अधिक दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्ति, महिलाएं और बच्चे उपस्थित, जो उद्घाटन समारोह था उसमें। नेक्स्ट बताया है, क्या हो गया है, ऑन दिस डे, और इस दिन, ऑन दिस डे यानी इस दिन नेल्सन मंडेला, यानी जिस दिन समारोह में उपस्थित हुए थे ना, उस दिन की बात बता रहे हैं कि ऑन दिस डे यानी इस दिन पर नेल्सन मंडेला वाज स्worn, स्worn का मतलब होता है शपथ, शपथ, इन एज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इस दिन नेल्सन मंडेला, इस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, है ना। और शपथ किस रूप में ली, साउथ अफ्रीका एंड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, दक्षिणी अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी, नेल्सन मंडेला ने। इस दिन नेल्सन मंडेला ने दक्षिणी अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति के रूप में शपथ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, द ओकेजन यानी अवसर, सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीक चिन्ह। यानी ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो अवसर है, ये प्रतीक चिन्ह है। किस चीज का प्रतीक चिन्ह है, ए विजिटर, यानी ये स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया मैंने, देन एस की जगह सी आएगा ना। और हमने यही कहा था कि जब क्वेश्चन लिखते हो तो उस दौरान आंखें फाड़, है ना, आंखें फाड़ के लिखना। और हम कहते हैं, बाकी सब भैया बहनों को कहते हैं कि अच्छे से देख लो कहीं कोई स्पेलिंग गलत ना हो। तो पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। तो यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, ये जो अवसर है, ये प्रतीक चिन्ह है, ए विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय पर विजय या जीत, न्याय पर जीत का प्रतीक है। ये जो अवसर है ना उद्घाटन वाला, ये अवसर न्याय पर जीत का प्रतीक है। फॉर पीस एंड फॉर वुमन द ग्रेटेस्ट ओकेजन्स फॉर साउथ अफ्रीका। ये लाइन पता नहीं, अच्छा, डिग्निटी, देख ध्यान दीजिएगा। यानी फॉर वुमन डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गरिमा। क्या होता है, मानव गरिमा। वुमन डिग्निटी मतलब क्या होता है, मानव गरिमा की शांति का, मानव गरिमा की शांति के लिए, मानव गरिमा की शांति के लिए। पीस का मतलब क्या होता है,
शांति, फॉर यानी के लिए, और न्याय पर विजय, न्याय पर विजय अवसर का प्रतीक, न्याय पर विजय अवसर का प्रतीक। समझ में आ रही बात? ये जो अवसर है ये किसका प्रतीक बताया इसने? न्याय पर विजय का। और दूसरा मानव गरिमा को शांति बनाए रखना, या मानव गरिमा की शांति के लिए, मानव गरिमा की शांति के लिए, और न्याय पर विजय के लिए क्या है? ये अवसर है, उसका प्रतीक चिन्ह। अवसर का क्या है? एक प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट बताया इसमें कि द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका and achieved their political emancipation का मतलब क्या होता है? यानी एक प्रकार से ये भी गरिमापूर्ण भावना को उल्लेखित करता है। ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका हैड अचीव्ड, यानी काले जो दक्षिणी अफ्रीका के, उन्होंने उपलब्धियां हासिल की। राजनीतिज्ञ है ना, पॉलिटिक का मतलब राजनीतिक आगे क्या बताया इसमें? मुक्ति। हाँ, इसका मतलब मुक्ति, यानी ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जो काले दक्षिणी अफ्रीका ने क्या किया? इसमें उपलब्धि हासिल की। किस चीज में उपलब्धि हासिल की? काले दक्षिणी अफ्रीका के लोगों ने किस चीज में अपनी उपलब्धि हासिल की है? यानी राजनीतिज्ञ मुक्ति। उनकी राजनीतिक की मुक्तियों में दक्षिणी अफ्रीका के जो काले लोग हैं ना, उन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की। पॉलिटिशियन जो राजनीतिक की मुक्ति, कहने का मतलब जो श्वेत लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या करते थे? अत्याचार। सेम आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए भी दक्षिणी अफ्रीका गए थे, है ना। इंग्लैंड से आने के बाद कहाँ गए थे? दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत आंदोलन, रंग भेद नीति आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और महात्मा गांधी के द्वारा भी यहाँ भारत में अगर आंदोलन किए गए तो उसमें नेल्सन मंडेला के विचारों की बहुत ज्यादा भूमिका रही। और नेल्सन मंडेला भी वहां राष्ट्रपति बने तो उसमें महात्मा गांधी की विचारों की और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा भूमिका रही। उस समय हमारा भारत और दक्षिणी अफ्रीका दोनों देश अंग्रेजों क्या थे? गुलाम। शायद लेसन पढ़ा होगा ना आपने स्कूल में, यहाँ पर पढ़ाया, तो यहाँ नहीं पढ़ाया था ना? अच्छा, स्कूल में पढ़ा दिया क्या है? अब समझाया होगा सब बातें जो बता रहे हैं। महात्मा गांधी साथ थी ना इसकी, नेल्सन मंडेला की। हाँ, मतलब लोगों के ऊपर प्रताड़ना करते थे। और नेल्सन मंडेला तो काफी बार आंदोलन जब इन्होंने शुरू किया सवेत लोगों को लेकर के, रंग भेद नीति को लेकर के, क्योंकि ट्रेन के डिब्बे में बैठते थे तो असवेत लोगों को अलग और सवेत लोगों को अलग बिठाया जाता था। हमारी बात समझ में? तो उस समय इन्होंने काफी आंदोलन शुरू किए थे। तो इसकी वजह से महात्मा गांधी को और नेल्सन मंडेला को काफी बार जेल जाना पड़ा। और जेल में डालने वाले लोग कौन थे? अंग्रेज लोग थे। और अब ये राष्ट्रपति जब बन गया, बहुमत पूरा हो गया, तो अब जेल में डालने वाला कौन हो गया है? नेल्सन मंडेला हो गया है। अब नेल्सन मंडेला एक एक को चुन चुन के मारेगा, क्योंकि इसने मेरे को जेल भेजा था। आओ आज मिले सजना, फिर कब मिलो। अवसर आता है ना, भगवान सबको अवसर देता है। आज अगर हमारे साथ में कोई बुरा कर रहा है तो हमें भी उनके साथ में बुरा करने का अवसर भगवान देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई हमसे हमारे साथ में बुरा कर रहा है तो उसका अपना कर्तव्य है। आ रही बात समझे? लेकिन अवसर मिलने पर हम उनके साथ में बुरा करें, ये इंसानियत नहीं कहती। भाई मान लो कोई दुराचार इंसान है, वो हमारे साथ में बुरा कर रहा है, हम उसको सहन कर रहे हैं, उसका अवसर
जिस समय हमारा अवसर आए और हम भी उसके साथ में बुरा करें तो हम दुराचार इंसान ही कहलाएंगे अगर उसका बुरा करेंगे। अरे हमें क्या रहना, हमेशा सदाचार इंसान बन के रहना है, बुरे कार्य नहीं करना। जैसे मान लो कि कोई कीचड़ में इंसान आपके तरफ कीचड़ फेंक दिया है, आपके सफेद शर्ट के ऊपर कीचड़ लग गया तो आप क्या काम करोगे? कीचड़ में उतर जाओगे उसको मारने के लिए? नहीं ना। उसकी इंसानियत उसके हाथ में है, हमारी हाथ में। उसका जैसा अगर बनना है, उसका जैसा रहना है, कीचड़ में जाना है, तो फिर उसके जैसा ही आपको कीचड़ में जाकर के उसके लिए बनना है। थस यानी इस प्रकार इट वाज द ग्रेटेस्ट ओशियन, यानी ये बहुत बड़ा महान अवसर था फॉर साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के। अंडरस्टैंड? इसमें यही बताया है कि दक्षिणी अफ्रीका के लिए सब यानी उद्घाटन समारोह सबसे बड़ा अवसर क्यों था? इसीलिए था क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने यातना झेली है और आज इन सभी यातनाओं को दूर कर दिया, आज फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए। इसलिए इनके लिए सबसे बड़ा ये उद्घाटन समारोह था। यहाँ तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपस में कर दिए क्या?